काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके लिए हमें कहा जाता है कि इनसे बचना चाहिए। और हम कोई भी प्रवचन सुनते हैं, कोई भी सत्संग सुनते हैं, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ते हैं या स्पिरिचुअल किताब पढ़ते हैं, तो हमें इन पाँचों विकारों से के तौर पे इन्हें बताया जाता है और हमें कहा जाता है कि इनसे आप दूर रहिए, ये विकार हैं आपकी ज़िंदगी के। बिल्कुल सही है, ये विकार हैं। ये विकार तभी तक हैं जब तक आपकी कामना मोक्ष पाने की है या आप मोक्ष पाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ या धार्मिक लाइफ के अंदर आगे जाना चाहते हैं और उसी में ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। पर अगर आप अपने लाइफ में बिजनेस या कुछ और ऐसी कामनाएं भी रखते हैं या कुछ और चीज़ में काम करना चाहते हैं, तो आपको इन पांचों चीज़ों को विकार का रूप नहीं देखना है। क्योंकि ये 5 चीज़ें अगर आप विकार के तौर पे देखेंगे तो ये आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा कि क्या ये विकार हैं, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं शायद गलत कर रहा हूँ। तो हमें इन पांचों को एक ऐसे एट्रीब्यूट की तरह लेना चाहिए कि हाँ, ये ज़रूरी हैं मुझे कोई भी सक्सेस पाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कैसे ये सक्सेस के लिए ये एट्रीब्यूट काम करेंगे, क्योंकि जहाँ हम इन्हें विकार के रूप में देखते आए हैं, तो हम इसको देखें, कोई भी राजा या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा टाइकून, उन सबको जब आप देखेंगे तो उनमें ये पांचों की पांचों चीज़ें विद्यमान होती ही होती हैं और होंगी ही होंगी। कैसे? अगर मेरे पास में जहाँ पहला चीज़ आता है काम, कामनाएं, कामनाएं मेरे अंदर अगर इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ को पाने की, तो मैं क्या पा सकता हूँ? क्या मेरे अंदर में कभी कोई डिज़ायर ही नहीं है? तो पहली चीज़ सक्सेस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिज़ायर होना। सक्सेस को पाने की इच्छा रखना, कामना रखना। अगर आप में कामना नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तो आप वो पा ही नहीं सकते। तो उसके लिए कामना होना बहुत ज़रूरी है, डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितनी भी किताबें उठा के देख लें जो सक्सेस पे बनी हैं या सक्सेसफुल लोगों पे बनी हैं या ऑटोबायोग्राफीज़ हैं सक्सेसफुल लोगों की या बायोग्राफीज़ हैं लोगों की, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिज़ायर को सबसे ऊपर रखा गया है, कामना को सबसे ऊपर रखा गया है कि कामना होना ज़रूरी है, डिज़ायर होना ज़रूरी है। क्रोध, एक बर्निंग सेंसेशन अपने लिए एक, अगर आपको कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि गुस्सा होना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से नहीं लड़ते हैं, अपने आप की कमियों पे गुस्सा नहीं होते हैं, अपने जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, अगर उन इम्प्लीमेंटेशंस के नहीं होने पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। थर्ड चीज़ है लोभ। लोभ का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर अगर नहीं है उसमें, तो क्या वो सस्टेनेबल है? वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो लोभ का होना भी, लालच का होना भी ज़रूरी है। लालच सक्सेस का लालच भी है, लालच पैसे का लालच भी है और लालच अपनी ग्रोथ का लालच भी है। तो अगर आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने का लालच नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। मोह, तो मोह में आपका अटैचमेंट, तो अगर आपको अपने काम से, अपने पैशन से, अपने क्रिएट किए हुए बिजनेस लाइनअप में, प्रोडक्ट्स पे अगर मोह नहीं है, उनसे प्यार नहीं है, उनको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते, तो आप वहीं स्टैग्नेट हो जाएंगे। तो मोह का होना भी ज़रूरी है। अपने कंपनी से मोह, अपने बिजनेस से मोह, अपने नौकरी से मोह, अपने प्रोडक्ट से मोह जिनको आपने क्रिएट किया है, मोह का होना भी ज़रूरी है। तभी आप इस मोह को फलता फूलता हुआ देख के आपको खुशी मिल पाएगी। लास्ट है अहंकार, अहम, मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने क्रिएट किया है। तो प्राउड फीलिंग अगर नहीं है,
तो कोई आदमी काम ही नहीं करेगा। तो जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप सक्सेस पाते हैं, जो भी आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो भी आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, जो भी आप काम को दायरे को बढ़ाते हैं, और जो भी आप नाम क्रिएट करते हैं, फेम क्रिएट करते हैं, अगर उसके साथ में आपका खुद का अहम, आपका खुद का आई, आपका खुद की आइडेंटिटी अगर उसके साथ नहीं जुड़ी हुई, तो आप किसी भी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे। आप छोटे से एरिया में ही सेटिस्फेक्शन में रह जाओगे। तो अगर सेटिस्फेक्शन में रहना चाहते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सच में आप चाहते हैं कि एक ऐसा बड़ा एम्पायर या ऐसा बड़ा बिजनेस, ऐसा बड़ा काम मैं करूं जहां लोग, दुनिया मुझे देखे, तो वहां पर मेरी खुद की आइडेंटिटी अहम के लेवल तक होनी चाहिए। अब हम इसको देखें कि इसका दायरा कितना हो। इसका दायरा उतना हो जितना मैं ग्रोथ चाहता हूँ, और इसे अगेन विकार के रूप में भी है। अगर ये बहुत आगे चले जाए तो ये विकार भी है, लेकिन इसको अगर मैं बैलेंस करके चलना चाहूँ, और मैं समझता हूँ कि मुझे किस हद तक गुस्सा करना है, किस हद तक अहम रखना है, किस हद तक मुझे प्राउड रखना है, किस हद तक मुझे मोह रखना है, तो मैं अपनी सक्सेस को इन 5 एट्रीब्यूट से किसी भी लेवल तक ले जा सकता हूँ। और अगर मुझे प्योर 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 मोह, लोभ मोह अहंकार काम से विकार के तौर पे देखता हूँ, तो मैं मोक्ष की तरफ जाना, मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर जाना है, मुझे धार्मिक साधना की तरफ जाना है, मुझे ऐसे दौर में जाना है जहाँ पर मैं मोक्ष की कामना करता हूँ, तो वहाँ मुझे इन सबको विकार के तौर पे देखना है और अपने आप को बिल्कुल सात्विक बना के इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप में से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, किसी भी सूरत में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के दीजिए, और मेरे इस चैनल को, जिसमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में, आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें, टाइमली मिलते रहें, और वो कहीं ना कहीं आपको मदद करते रहें। धन्यवाद।